बात किसी बड़े आपराधिक मामले की हो या फिर किन्हीं दो खुरापातियों के जिक्र की, कई बार आपको ये सुनने में आएगा कि वो तो रंगा बिल्ला हैं। आखिर रंगा बिल्ला थे कौन, जिनकी संज्ञा लोग आम से लेकर खास क्रिमिनलों को दे देते हैं? वो रंगा बिल्ला जिनकी वजह से मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोगों ने पत्थर मारकर लुहालून कर दिया था। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। कहानी शुरू होती है मुंबई से। बात 1975 के आसपास की है। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा खुद पहले ट्रक चलाता था। मन नहीं लगा तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। रंगा ने शाम सिंह नाम के आदमी से कुछ अलग अलग बातें कही। शाम ने जसवीर सिंह के बारे में बताना शुरू कर दिया। जसवीर ऐसा है, जसवीर वैसा है, 2 विदेशियों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा मिलवाओ। शाम सिंह ने जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से मुलाकात करवा दी। यहीं से शुरू होती है रंगा बिल्ला की जोड़ी की कहानी। शुरुआत में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चुराया करते थे और उसे बेच देते थे। इसके बाद बच्चों की किडनैपिंग करते और फिरौती लेकर उन्हें छोड़ देते। इस सब में बिल्ला एक बार पकड़ा गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और थाने की जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ला जेल से भाग निकला। इसके बाद वह मुंबई छोड़कर दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों में अपराध करने लगे। 1978 के जून में रंगा बिल्ला ने अशोक शर्मा की फिएट कार अशोका होटल के सामने से चोरी कर ली। इसी गाड़ी के जरिए उन दोनों ने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। अब शुरू होती है रंगा बिल्ला के सबसे बड़े जुर्म की कहानी, जिससे रंगा बिल्ला पूरे देश में फेमस हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में 26 अगस्त 1978 की रात नौसेना अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी बेचैन थे। इसकी वजह थी शाम से लापता उनके 2 बच्चे संजय और गीता। 16 वर्ष की गीता और 14 वर्ष का संजय। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी, जबकि संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ता था और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रुप प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, जिसे उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। प्रोग्राम में गीता के साथ उसका भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले। कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल डाक खाना छोड़ दिया। इस जगह से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था। घर में बैठी माँ रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहां गीता को छोड़कर सभी की आवाजें आ रही थीं। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया। 9 बजे गीता के पिता आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे। अंदर गए तो पता चला गीता और संजय पहुंचे ही नहीं हैं। मदन चोपड़ा भागकर धौला कुआं थाने पहुंचे, पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस के पास पहले से ही 2 बच्चों के अगवा होने की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त के SHO गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। चोपड़ा से थाने के ही हरभजन सिंह ने कह दिया, ये मामला हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है, इसलिए वहां शिकायत करें। चोपड़ा के समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंचे। पुलिस ने अगवा करने का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के हिस्सों में बच्चों की खोज कर रहे थे। कहीं सुराग नहीं लगा तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू कर दी। पूरा दिन पानी बरसा, इसलिए पुलिस को अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था। पुलिस नहीं खोज पा रही थी। संजय और गीता के लापता होने के अगले ही दिन एक शख्स भगवान दास ने पुलिस को सूचना दी कि उसने फिएट कार में एक लड़की को चीखते चिल्लाते देखा था। वह बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहा था। लड़के को चिल्लाता देख उसे रोकने की कोशिश की। एक अन्य व्यक्ति गाड़ी से लटक गया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। कार में 4 लोग थे। पीछे बैठे एक लड़की और एक लड़का आगे बैठे लोगों से हाथापाई कर रहे थे। गाड़ी का नंबर MRK 8930 है। DDA के जूनियर इंजीनियर
इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने गाड़ी का नंबर HRK 8930 बताया। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई। हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोजा जिसे सबसे पहले भगवान दास ने देखा था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि HRK 8930 गाड़ी की 8930 नंबर की गाड़ी के मालिक रविंद्र गुप्ता हैं, लेकिन वह गाड़ी फिएट नहीं थी। जो गाड़ी थी उसकी हालात इतनी खराब थी कि दिल्ली तक जा ही नहीं सकती थी। 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी। उसने पुलिस को सूचना दी और दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला। आसपास सर्च शुरू किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। संजय और गीता की होश उड़ा देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि संजय के शरीर पर चोट के 21 निशान थे, जबकि गीता के शरीर पर 6 निशान थे। दोनों का कत्ल तेज धार वाले किसी हथियार से किया गया, लेकिन वो गुनाह बस इतना ही नहीं था। रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज बात थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। हत्या से पहले गीता के साथ बलात्कार हुआ था। कातिल ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। मौके वारदात पर मौजूद खून के धब्बे, गीता की लाश के पास मिले कुछ बाल और मिट्टी के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। खून के धब्बे और बालों की जांच से साफ हो गया कि वारदात को अंजाम 2 लोगों ने दिया है। अब सवाल यह है कि दोनों दरिंदे हैं कौन। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ नारे लगाए। तत्कालीन PM मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग होने लगी। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल जी को लगा। उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट किया गया। फिर आई 31 अगस्त की शाम। पुलिस को खबर मिली कि उत्तरी दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में एक फिएट कार लावारिस खड़ी थी। फिएट कार की बात सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। डर इसी बात का था कि मूसलाधार बारिश गाड़ी में लगे तमाम निशान मिटा चुकी होगी, लेकिन फिर भी उसकी बारीकी से जांच शुरू की गई। अचानक एक पुलिस वाले की नज़र पड़ी गाड़ी में रखी कुछ नंबर प्लेट्स पर। इनमें से एक नंबर था HRK 8930। ये वही नंबर था जिसने पिछले 5 दिनों से पुलिस के पसीने छुड़ा रखे थे। वही नंबर जिसे 2 लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने तेज रफ्तार से दौड़ते देखा था। नंबर प्लेट्स को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गाड़ी के अंदर से उंगलियों के निशान भी तलाश लिए और उन निशानों को पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद अपराधियों से मिलाने के लिए भेज दिया गया। संजय गीता चोपड़ा हत्याकांड की गुत्थी सुलझती जा रही थी। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी में उंगलियों के निशान तो मिले, लेकिन वो उंगलियां किसकी हैं, कातिल की तलाश कर रही क्राइम ब्रांच के अफसरों ने सातिर बदमाशों की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। अचानक उनकी नज़र एक फाइल के रिकॉर्ड पर जाकर टिक गई। ये फाइल थी मुंबई से फरार 2 सातिर बदमाश रंगा और बिल्ला की। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में रंगा और बिल्ला के उंगलियों के निशान मौजूद थे। पुलिस ने फौरन उन फिंगरप्रिंट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सौंपा और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कार के अंदर मिले निशान किसी और के नहीं बल्कि रंगा और बिल्ला के ही थे। पुलिस ने रंगा और बिल्ला के पोस्टर शहर के चप्पे चप्पे पर लगवा दिए। रंगा बिल्ला 8 सितंबर 1978 को कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी थे।
उनसे सवाल जवाब किया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लॉरेंस नायक एवी शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने उन्हें पहचान लिया, तुरंत पुलिस को सूचना दी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। रंगा बिल्ला की गिरफ्तारी करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से ही मौजूद थे। रंगा और बिल्ला से पूछताछ हुई तो दो मासूमों के घिनौने हत्याकांड का राज परत दर परत खुलने लगा। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर पहुंचे और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। गीता को देखकर खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला की नीयत खराब हो गई, जिसके बाद गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। जिसके बाद गीता ने कहा कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है, जिस पर दोनों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। गीता और संजय समझ गए कि वो फंस गए हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। संजय की शर्ट खून से सन चुकी थी। गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था तो दूसरे हाथ से गीता को जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। कई रास्तों को चीरती हुई वो कार रिज के सुनसान इलाके में जा पहुंची। बिल्ला ने फौरन गीता को गाड़ी से बाहर खींच लिया। इस बीच संजय के हाथ गाड़ी में पड़ी तलवार लग गई। बहन की इज्जत बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से बिल्ला पर वार किया, लेकिन बिल्ला और रंगा के सामने वो ठहर ना सका। दोनों ने उसी तलवार से उसका कत्ल कर दिया। फिर दोनों हैवानों ने मासूम गीता को हवस का शिकार बनाया और उसी तलवार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसकी लाश को उठाया और सड़क किनारे फेंक कर भाग निकले। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, डीएनए जांच हुई, सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 6 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा फांसी से कम कोई सजा नहीं। रंगा बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का विकल्प था। इसके बाद उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेज दी। राष्ट्रपति ने भी कोर्ट की इस याचिका को खारिज कर दिया। अब फांसी की तारीख तय होना बाकी थी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता। वह कहता कि वह निर्दोष है, उसे रंगा ने फंसा दिया, और रंगा कहता कि रब सब जानता है, मैंने कुछ नहीं किया। फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने को मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपये में ओल्ड मांक शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को फांसी के तख्ते पर लाया गया। हाथ पीछे बांधे और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचने पर रंगा ने जोर जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुप्रीडेंट आर्य भूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्ते से नीचे उतरा
और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि इस केस के बाद भारत सरकार ने गीता और संजय चोपड़ा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा और उनके ही नाम पर हर साल 26 जनवरी को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सावधान रहें, सतर्क रहें। एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।